नमस्कार, स्वागत है सम्राट क्लासेस बाई अरुण में। आज सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जीव विज्ञान से टॉपिक महत्वपूर्ण 60 प्रश्न जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और जितने भी प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, सभी प्रश्न जितने भी हैं ये कहीं ना कहीं पेपर में जरूर पूछे गए हैं। तो ये जो प्रश्न रहेंगे आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके पहले चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? उत्तर है रॉबर्ट हुक। दूसरा प्रश्न है, जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन किसने किया? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब बात यह है कि हम कम समय में बेहतर जल्दी तेजी से चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको कम समय में बेहतर चीज तैयारी करनी। तीसरा प्रश्न, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? केंद्रक। प्रश्न नंबर चौथा है, डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? उत्तर है अनुवांशिक सूचना का संचरण। प्रश्न नंबर पाँचवा है, पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और प्रश्न नंबर छठवां है, ऊर्जा का उत्पादन कोशिका के किस अंग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रश्न नंबर सातवां है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण। प्रश्न नंबर आठवां, हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल। और अगला है, कोशिका विभाजन की समान प्रक्रिया क्या कहलाती है? माइटोसिस। और दसवां है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, जिसे लीवर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 11वां नंबर है, जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? कैरोलस लिनियस। प्रश्न नंबर 12वां है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जाति। प्रश्न नंबर 13वां है, उभयचर का उदाहरण क्या है? मेढक। प्रश्न नंबर 14वां है, स्तनधारियों की प्रमुख विशेषता क्या है? दुग्ध ग्रंथियां। और प्रश्न नंबर 15वां, पंछियों का शरीर किससे ढका होता है? पंखों से। प्रश्न नंबर 16वां, मछलियां किसकी सहायता से श्वसन करती हैं? गलफड़ों से। प्रश्न नंबर 17वां, विषाणु, जिसको वायरस भी कहते हैं, को जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? विषाणु को जीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है? दोनों के गुण पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 98वां है, कवक किस प्रकार का पोषण करता है? परपोषी है। प्रश्न नंबर 19वां, शैवाल में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल। प्रश्न नंबर 20वां है, बैक्टीरिया की कोशिका में केंद्रक झिल्ली क्यों नहीं होती? क्योंकि वे प्रोकैरियोटिक होते हैं। अगला प्रश्न, रेशम किस कीट से प्राप्त होता है? रेशम कीट से। अगला प्रश्न है, ऊन किस पशु से मुख्यतः प्राप्त होता है? भेड़ से। कपास का रेशा पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? बीज से। प्रश्न नंबर 24वां है, जूट किस पौधे के तने से प्राप्त होता है? पटसन। और 25वां, कृत्रिम रेशे का उदाहरण क्या है? तो नायलॉन। प्रश्न नंबर 26वां, रेयान को किस नाम से जाना जाता है? कृत्रिम रेशम। पॉलिएस्टर किस प्रकार का रेशा है? संश्लेषित रेशा। और प्रश्न नंबर 28वां, वस्त्र निर्माण की पहली प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई। और 29वां, धागों को आपस में जोड़कर कपड़ा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुनाई। और अगला प्रश्न 30वां, रेशों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तंतु। अगला प्रश्न नंबर 31वां है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? हरित लवक में होती है। प्रश्न नंबर 32वां, पौधे भोजन बनाने हेतु किस गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रश्न नंबर 33वां है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम। भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम। प्रश्न नंबर 35वां, पुष्प पौधे का कौन सा अंग है? जनन अंग। प्रश्न नंबर 36वां, परागण के बाद क्या बनता है? बीज बनता है। और 37वां है, किण्वन किस सूक्ष्म जीव द्वारा कराया जाता है? ईस्ट। और प्रश्न नंबर 38वां है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का उदाहरण क्या है? राइजोबियम। प्रश्न नंबर 39वां, दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सी गांठें पाई जाती हैं? राइजोबियम गांठें। और प्रश्न नंबर 40वां है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? रंध्रों द्वारा। अगला प्रश्न है 41वां नंबर, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? मुख में। प्रश्न नंबर 42वां, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन, यानी इसको एमाइलेज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 43, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। प्रश्न नंबर 44, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन। प्रश्न नंबर 45, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। प्रश्न नंबर 46, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। और अगला प्रश्न 47 में, श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 48वां है, वृक्क यानी जिसको किडनी कहा जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या है? उत्सर्जन। और प्रश्न नंबर 49वां, मानव शरीर की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका। और प्रश्न नंबर 50वां, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला प्रमुख हार्मोन्स कौन सा है? तो वृद्धि हार्मोन्स। प्रश्न नंबर 52वां, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अग्नाशय। प्रश्न नंबर 53, थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? थायराइड।
प्रश्न नंबर 54, चेचक रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है? विषाणु। प्रश्न नंबर 55 नंबर है, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। और प्रश्न नंबर 56वां है, BCG टीका किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है? क्षय रोग, यानी जिसको टीबी कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 57 नंबर है, नाइट्रोजन चक्र में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में बदलने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? उत्तर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। प्रश्न नंबर 58 नंबर है, विज्ञान में पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रश्न नंबर 59 नंबर है, मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम कब रखा? 1969 में ईस्वी में। और प्रश्न नंबर 60वां, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। तो गाइस ये रहे महत्वपूर्ण जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट रूप में मिलता रहे। धन्यवाद।